हमारी डिमांडें पूरी करे तो हमें क्या जरूरत है यहाँ धूप में सड़ने की। ठीक है, अभी तो हम अपने ही हथियार उठा के लड़ रहे हैं, फिर जब हम हथियार छोड़ के लड़ेंगे, जब पता है सरकार को कि क्या होगा, यहाँ गलियों में बाजारों में इतना कूड़ा फैलेगा, फिर सरकार के नाक में दम आ जाएगा। हमें अपना हक लेना आता है और हम लेके रहेंगे। बच्चों को हमारी 2017 से चल रही है हड़ताल, हमारी सुनाई नहीं हो रही है। असल बात तो ये है क्योंकि हमारी सुनाई हो, हमारी मांगे पूरी है तो हम यहाँ धूम में क्यों खड़े हो, काम कर करके धूम में खड़े हैं आगे। ये सरकार नहीं जाग, इसको जगाना से जरूरी है, जाग नहीं रही है सरकार। ये सुत्ती सरकार है, झूठी सरकार है। आप हड़ताल कर रहे हो? आज हड़ताल हम कर रहे हैं, हमारी मांगे हैं कुछ, पीछे बहुत सारी मांगे, सरकार कोई मांग नहीं मांगती, हमारे मिट्टी गोली देती थी हमेशा। तो हमारे मुलाजिम आज सड़कों पे उतरे हैं 2 दिन के लिए। इनका अगर नई सरकार मानेगी तो आगे भी हड़ताल करेंगे। तो कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं आपके टीम में? कुछ महिलाएं आई है, कुछ आई है, कुछ थोड़ा सा चली गई करें, तो कुछ महिलाएं आई तो है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या कदम रहेगा आपका? अभी हमारी फिर लगातार चलेगी हड़ताल, लगातार चलेगी हमारी हड़ताल। कच्चे को हमारी 2017 से चल रही है हड़ताल, हमारी सुनाई नहीं हो रही है। असल बात तो ये है क्योंकि हमारी सुनाई हो, हमारी मांगे पूरी है तो हम यहाँ धूम में क्यों खड़े हो, काम कर करके धूम में खड़े हैं आगे। ये सरकार नहीं जाग, इसको जगाना से जरूरी है, जाग नहीं रही है सरकार। ये सुत्ती सरकार है, झूठी सरकार है। नहीं, आप कैसे जगाओगे? बाकी क्या रहेगा? यही हमारा तो हथियार है हड़ताल का, और हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कर सकते हैं, कच्चों को पक्का करो, पुरानी पिरसल बहाल करो, 100 गज के प्लाट तो हैं, जो जोखम बत्ता वो लागू करो। वादे कर देते हैं, वादे पूरे नहीं होते। कोई पक्के करे कौन? जी क्या हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं हमारे पक्के कर दो जी, गरीब आदमी हम तो। और क्या 15 साल हो गए लग गया ना, 15 साल में तो आधी नौकरी तो नहीं चली गई क्या कौन नहीं। जी क्या कहना? सर यही कहना चाहती हूँ कि सरकार हमारी डिमांडें पूरी करे तो हमें क्या जरूरत है यहाँ धूप में सड़ने की। ठीक है, अभी तो हम अपने ही हथियार उठा के लड़ रहे हैं, फिर जब हम हथियार छोड़ के लड़ेंगे, जब पता है सरकार को कि क्या होगा, यहाँ गलियों में बाजारों में इतना कूड़ा फैलेगा, फिर सरकार के नाक में दम आ जाएगा। हमें अपना हक लेना आता है और हम लेके रहेंगे। सरकार के लिए कोई चेतावनी देने के लिए? चेतावनी क्या सर, ये चेतावनी है। जब हम सड़कों पे घूम रहे हैं तो इससे बड़ी और चेतावनी क्या होगी? ये चेतावनी है। मेरा नाम मनोज अटवाल है जी, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से सिरसा का जिला प्रधान हूँ और राज्य कमेटी से नेता हूँ। आज का ये जो प्रदर्शन है, ये सरकार द्वारा जो प्रोसीडिंग जारी की गई थी, लेकिन उनके लेटर जारी नहीं किए गए हैं। उसके बाद भी सरकार ने हमारे साथ 3-4 बार वार्ता की है, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी इन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया, जबकि पहले भी इन्होंने एक टीम बना के छोड़ दी। अब भी इन्होंने एक टीम बनाई हुई है, लेकिन उसके ऊपर काम करने के लिए राजी नहीं है। सरकार से हमने बार बार ये चेतावनी दी, उनको बताया है कि इस आपके इस कार्य से कर्मचारी बहुत ही दुखी हैं और कर्मचारी आज बिल्कुल तंग होके, दुखी होके आज ये बाज़ारों में उतरे हैं। तो मैं आम जनता से आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि जो ये सरकार अखबारों में और न्यूज़ चैनलों पे जो दिखाती है वो सत्य नहीं है। सत्य ये है जो आप लोगों के सामने है। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा करती है तो हमें क्या ज़रूरत है झाड़ू यहाँ उल्टे कर करके यहाँ नारे लगाने की, इस भीषण गर्मी के अंदर कर्मचारियों को दुखी करने की। सरकार चाहती है ये कर्मचारी ऐसे ही दुखी रहें और आपको दुखी करें, क्योंकि ये इनकी राजनीति है, इसलिए ये कर्मचारियों को कुछ देना नहीं चाहती। अब आपके माध्यम से मैं बता दूं, अभी कल ही बयान आया है, अभी जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। तो वो ढेर किस लिए लगे हुए हैं? ये ठेका प्रथी की जो देन है, जो ठेका प्रथी इन्होंने चला रखी है। एक तरफ तो बीजेपी सरकार कहती है कि हमने ठेका प्रथी पूरी तरह से बंद कर दी है, और दूसरी तरफ से आज सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा को 5 जोनों के अंदर बांट दिया गया है। 4 जोन ठेकेदार के पास हैं और ठेकेदार ये दावा करते हैं कि हमने यहाँ 250 आदमी लगा दिए हैं, 300 आदमी लगा दिए हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि 2 दिन के लिए आप ये अभियान चलाएं और जाके उनकी हाजिरियाँ चेक करें, उनकी सफाई चेक करें। अगर पहले वाली बात करें तो पहले हमारे ही 188 कर्मचारी थे, उसी से सारा शहर साफ होता था। लेकिन आज ये दावा करते हैं ठेकेदार कि हमने 600 कर्मचारी लगा दिए हैं, और अब जो विधायक जी ने भी कल बयान दिया है कि जगह जगह ढेर लग रहे हैं। तो वो कारण है इस सरकार की हठधर्मी, इस ठेके को बंद नहीं किया इन्होंने, ऊपर से ऐसे आदमियों को ठेका दिया है जिन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, काम शहर के अंदर बिल्कुल नहीं करना है। तो आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि सरकार से आप कहें भी ये काम जो स्थायी है
तो कर्मचारी स्थायी क्यों नहीं है? ठेके के कर्मचारी हैं, जैसे ये कंपनियों को ठेका दे देते हैं सर्वे करने का भी, सर्वे के अंदर भी बहुत से रोले आ रहे हैं, किसी का मकान किसी के नाम चढ़ रहा है, तो ये ठेकेदारी की देन है। ये जो शोषण कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के ठेके दिए जाते हैं, हजारों रुपए भी उसके ऊपर खर्च नहीं किए जाते हैं, तो क्या जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार के लगाए, उनकी एक जिम्मेवारी बन जाती है? मैं आम जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि उनकी एक जिम्मेवारी होती है। जैसे पक्के कर्मचारी यहाँ काम करते थे तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आती थी, आपको पता होता था कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले के अंदर ये कर्मचारी काम कर रहा है। आज क्या है, आज एक टाइम कोई और आ रहा है, 2 टाइम कोई और आ रहे हैं, इनका रोज का ये काम हो रहा है। इसलिए मैं अपील करता हूँ इस ठेका प्रथा को पूर्ण तरह बंद किया जाए और जितनी भी आबादी के अकॉर्डिंग भर्ती होनी है, लगभग 650 कर्मचारियों की भर्ती होनी है, उसको पक्के तौर से भर्ती की जाए और जो प्रोसीडिंग इन्होंने जारी किया है उनके लेटर जारी करके तुरंत प्रभाव से उनको लागू किया जाए। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो? ये 2 दिन चेतावनी प्रदर्शन है। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि हम कोई बड़ा कदम ना उठाएं। 13 और 14 को झाड़ू प्रदर्शन करेंगे। 1 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी जो कि पूरे हरियाणा के अंदर की जाएगी और आने वाली 20 तारीख को राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो 20 तारीख को जो हमारा आगे फैसला आएगा उस पर फूल चढ़ाया जाएगा। कर्मचारी इतने दुखी हैं कि अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं सरकार से। जैसे आपने बड़ा कदम बोला उठाने के लिए, वो बड़ा कदम क्या रहेगा? बड़ा कदम यही रहेगा जी, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम भी इनके ये जो काम है बंद कर देंगे सारे के सारे। देश सप्ताह पर हड़ताल रहेगी, आप हाँ जी, पूर्णतः बंद रहेंगे। जितने भी अपने ये कामकाजी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे कोई रेडी फड़ी वाले हैं, दुकानों पे कार्य करने वाले हैं, इनको हमने ये मांग की है सरकार से कि इनका एक न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, जो कि हमने 27,000 रुपये की मांग की है। आज जो कर्मचारी हैं, चाहे वो डोर टू डोर का कर्मचारी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी या ये इन दुकानों के ऊपर लगे हुए आदमी हैं, ये किसी को 5,000 देते हैं, किसी को 8,000 देते हैं, हाथ जोड़ मार के सिर्फ 10,000 में सिमट जाता है। 10,000 में मैं कहता हूँ भी कोई भी नेता या कोई भी जो ऑफिसर है वो 10,000 में अपना घर चला के दिखा दे तो हमें चाहे 10 की बजाय 9 दे दे, अगर वो चला। ठीक है।